गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह के करीब 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। 1 तारीख से जो है बच्चों के स्कूल खुल गए थे, बट उसके बाद से जो है मैं व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ। व्लॉग डेली नहीं आ पा रहे हैं अभी, उसके लिए सॉरी। तो ऐसा ही बस थोड़ा-सा चल रहा है, तो जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। कोशिश करूँगी कि व्लॉग जो है कंटिन्यू ला पाऊँ, बट वही है ना, हो जाता है कभी-कभी नहीं हो पाता है। तो बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बाबू का जो स्कूल का टाइम है वो अब पहले की तरह ही हो गया है। 7:20 पे जो है उसका स्कूल होता है, तो वो पौने 7 के आसपास निकल जाती है। फर्स्ट डे तो है भैया 6:30 बजे ही आ गए थे, बट अब जो है पौने 7 के आसपास जो है वो आ जाते हैं। पौने 7 से पहले ही आ जाते हैं, 6:30 और पौने 7 के बीच में ही आ जाते हैं। तो तब तक जो है मुझे अपना सारा काम निपटा कर बाबू को रेडी वेडी करके 6:30 बजे तक जो है उसको बिल्कुल कंप्लीट रेडी रखना होता है, करना होता है मतलब। तो बस सबसे पहले यहाँ पे मैं उठी, अपना फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद मैंने सब्ज़ी जो थी वो बनने के लिए रख दी थी। सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की, साथ में एक बैंगन भी पड़ा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था और मटर भी डाल दी है। तो सब्ज़ी यहाँ पर जो है बन गई थी। तो बस यहाँ पर जो धनिया है वो मैंने देख लिया है, मतलब साफ़ कर लिया है। और धनिया मैंने धुल के साफ़ करके ही रखा था वैसे तो, बट क्या हुआ ना कि जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो ज़्यादा कर दिया था। और दूसरा जो है जो धनिया का पैकेट था ना वो मैंने ऊपर ही छोड़ दिया था, नीचे बास्केट में नहीं रखा था। हो जाता है ना जल्दी जल्दी में, तो पूरे उसके पत्तों पे बर्फ़ बर्फ़ हो गई थी। तो उसमें से मैं वही जो है निकाल रही थी, सही सही पत्ते, बाकी के सब पानी बर्फ़ की वजह से गल गए थे, तो सब मुझे फेंकने पड़े। तो बस यहाँ सब्ज़ी रेडी हो गई है। उसके बाद फटाफट से मैं बना रही हूँ पराठे टिफ़िन के लिए। तो अभी सिर्फ बाबू के लिए ही बना रही हूँ, अभी के लिए बाद में बना दूँगी। अभी के स्कूल का टाइम भी जो है अब चेंज हो गया है, 8 बजे का हो गया है। पहले उसका स्कूल का टाइम 9 बजे का था, उसका तो 9 का ही था, सर्दी गर्मी चाहे जो भी सीज़न हो, बट अब 8 बजे का हो गया है और बाबू का 7:20 का। तो बस यहाँ पे बाबू का जो टिफ़िन के लिए मैंने सब्ज़ी पराठा रेडी हो चुका है। तो जब तक वो थोड़ा ठंडा हो रहे हैं तब तक मैं आ गई थी बाहर बाबू की जो है चोटियाँ बनाने के लिए। तो घर में ना बंद बंद सा बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो बाहर बना लेते हैं। थोड़ा बाहर ठंडा ठंडा मौसम था तो अच्छा लग रहा था, तो मैं बोला बाबू को कि यहीं बाहर आ जाओ। तो बाहर ही मैंने उसकी जो चोटियाँ थी वो बना दी थी। और बस उसके बाद हाथ धोकर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैंने उसका जो टिफ़िन है वो लगा दिया है, बॉटल फिल कर दी है और बस थोड़ी देर में ही जो भैया थे वो आ गए थे। और पहले बाबू जो है वैन से जाती थी, बट अब वैन वाले भैया नहीं आते हैं, उन्होंने दूसरे लगा दिए हैं ऑटो से। बट आज ये ई रिक्शा लेकर आ गए थे, पता नहीं क्यों ऑटो भी नहीं लाए थे, वैसे ऑटो से जाती है अब। और जो वैन वाले भैया हैं वो दूसरे रूट पे जाते हैं। तो बस यहाँ पे बाबू जा चुकी है, उसके बाद मैं अब अपना थोड़ा बहुत जो भी क्लीनिंग का काम है वो करूँगी। और हस्बैंड और अभी दोनों सो रहे हैं। हस्बैंड असल में कल अ, रात जो है 11:30 के आसपास गए थे अपना ऑफिस के काम से दिल्ली। तो वो अब आज ही जो है सुबह 3:30-4 बजे के आसपास आए हैं। तो वो सो रहे हैं, तो मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि धीरे धीरे मैं अपने जो काम है वो निपटा लूँ, क्योंकि 2 रातों से उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। जिस दिन गए थे उस दिन भी नाइट में ही गए थे और आज आए हैं तो आज भी पूरा नाइट उनका जो है सफ़र में ही निकल गया। कभी कभी सच में बहुत काम आ जाता है उन पे, मुझे भी ये लगता है कि पता नहीं कैसे इतना भाग दौड़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सच में। तो इस वजह से जो है मैं अपना जब तक वो लोग सो रहे हैं तब तक मैंने कहा चलिए मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा लेती हूँ, नहा लेती हूँ, अपनी पूजा वूजा कर लूँगी। तो ये है कि जब तक वो लोग जागेंगे तब तक अभी के भी स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो उसको भी रेडी कर दूँगी और हस्बैंड भी जो है तब तक अपने ऑफिस के हिसाब से जो है जाग ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान था वो सारा मैंने सेट किया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैंने फटाफट से पोंछा लगाया और बस पोंछा लगाकर अब मैं आ गई हूँ नहाकर। और नहाकर आकर जो है अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद फिर जो है मैं अपना हेयर खोल के जो है मैं अपना जो दिया है वो जलाऊंगी,
क्योंकि मैं अगर ज़रा भी एकदम नहाकर आकर तुरंत से मॉइस्चराइज़र ना लगाऊँ ना, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी-रूखी होने लगती है। तो कुछ भी करूँ बट मैं नहा के आके सबसे पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ, फेस पर भी और बॉडी पर भी। उसके बाद ही फिर मेरा कोई नेक्स्ट काम होता है। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर में, दोपहर नहीं मतलब 11 साढ़े 11 के आस-पास का टाइम हो रहा है। अभी जो है जाग गया था, जगाकर उसको रेडी करके उसको स्कूल भेज दिया। हस्बैंड जो है वो भी अपना नहा धोकर ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैंने फिर अपना लंच किया और बस यहाँ पर मैंने अभी आपको अपनी अलमीरा दिखाई है कितनी ज़्यादा मैसी हो रखी है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो के लिए जो छोटी-छोटी सी क्लिप्स मैं लेती हूँ ना, जो रिव्यू वगैरह शेयर करती हूँ, तो उनके आगे जो मैं अपनी क्लिप्स लगाती हूँ छोटी-छोटी, उसके लिए तो मैं कपड़े पहन-पहन के छोटी-छोटी सी जो क्लिप बनाती रहती हूँ। तो वही जो है कपड़े ऐसे ही जल्दी-जल्दी में रख दिए थे, तो वो सारे ऐसे ही उल्टे-पुल्टे रखे हुए थे। क्योंकि 1-2 दिन में ही मैंने सारी जो क्लिप्स हैं, सारे जितने भी मेरे पास सूट हैं, वो सब पहन-पहन के मैंने बना ली थी। बहुत ज़्यादा सूट तो मेरे पास नहीं हैं, बट जो भी हैं वो सारे थोड़े-थोड़े मैंने चेंज करके छोटी-छोटी सी क्लिप्स ले ली थी रिव्यू वगैरह में आगे लगाने के लिए। तो वही जो है कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, 2-3 दिन से ये ऐसे ही पड़े थे, तो अलमीरा बहुत ज़्यादा बेकार लग रही थी। तो अभी मैं फ्री थी, आज मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलिए यही कर लेती हूँ बैठकर, अपनी जो अलमीरा है अपनी साइड की वो ठीक कर लेती हूँ। वैसे तो हस्बैंड की साइड भी जो है मैसी हो रखी है, बट उनका तो ये रहता है कि उनके तो कपड़े जब आयरन होते हैं तभी उनका सही होती है। इस तरह से तो मैं उनकी नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको ऑफ़िस के लिए बिना आयरन के कपड़े नहीं चलते हैं। मेरा तो ये रहता है कि मैं अपने ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद जब भी मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं तभी आयरन करती हूँ। क्योंकि सारे कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन के सूट होते हैं, अगर सारे एक साथ पहले ही आयरन करके रख दो ना, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी जो तह होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो इससे अच्छा जब जाओ, जौन-सा पहनना हो या ले जाना हो, तभी मैं उन पर आयरन कर लेती हूँ। सारे मैं एक साथ आयरन करके नहीं रखती हूँ। जब कहीं जाना होता है तभी। तो बस यहाँ पर बैठकर आराम से सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने सब फ़ोल्ड किए, पर्स वगैरह भी सब मैंने बाहर निकाल दिए थे, वो भी सब उल्टे-सीधे पड़े हुए थे, तो वो मैं जो है लगा दूँगी सही से। और बस सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं और साथ में मैंने टीवी भी चलाया हुआ था, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं ना, तो मैं अकेली रह जाती हूँ ना, तो बहुत बोर सा लगता है, बहुत बोरियत महसूस होती है। तो टीवी चलता रहता है ना, तो ये लगता है कि हाँ, चलिए कोई तो बोल रहा है, अकेलापन महसूस नहीं होता है। इस वज़ह से टीवी मैं चला लेती हूँ। जो भी मुझे सीरियल वगैरह देखना होता है देखती रहती हूँ। देखना तो कम ही होता है, बस ये है आवाज़ मेरे कानों में आती है तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है, बस इतना है और कुछ नहीं। तो बस यहाँ कपड़े मैंने सारे लगा दिए थे, उसके बाद यहाँ पे मेरे जितने भी पर्स हैं वो सब मैंने इसमें लगा दिए हैं। और अब ये जो हैंगर है ना पर्स वाला, ये भी बेकार हो गया है, तो ये भी मुझे जो है अब दूसरा मंगाना पड़ेगा। सही रहता है ये, इस तरह से टांग लो तो काफ़ी जो है स्पेस जो है इसमें मिल जाता है हमें अपना कुछ भी सामान रखने के लिए। तो देखिए पहले कैसी लग रही थी, अब कितनी जो है सही हो गई है। नीचे तो अभी के कपड़े रखे हैं, वो तो सही से पहले से ही थे। एंड उसके बाद ये बॉक्स था, ये मैंने अलमीरा से निकाला है, ऊपर रखा हुआ था। ये जो है साड़ी है एक, जो मैं आपको दिखाना भूल गई। मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था कि जो मेरे देवर की शादी हुई थी ना, चाचा जी के चाचा ससुर चाचा सास की सॉरी चाची सास की बेटे की, जिसमें हम गए थे, तो वहीं जो है ये मुझे साड़ी मिली थी, जो गिफ्ट वगैरह देने सब जो है घर पर आए थे, तो यही साड़ी थी। एंड ये इसका ब्लाउज है, रेड कलर की साड़ी है, ग्रीन कलर का कंट्रास्ट में ब्लाउज है। तो ये स्टिच कराने से अच्छा मैंने सोचा एक रेडीमेड मैं ब्लाउज़ मंगा लेती हूँ, जो कि मुझे एक दिन दिख गया था मीशो पे, काफ़ी हद तक सेम लग रहा है, तो मैंने कहा चलिए उसको स्टिच कराऊंगी, उसके लिए अस्तर लो सिलाई, तो मैंने कहा चलिए यही मंगा लेते हैं। अंडर 200 जो है ये मुझे मिल गया था, 200 के अंदर अंदर, तो मुझे ठीक लगा और एकदम से मैच हो रहा है। तो और भी मेरी 1-2 साड़ी हैं जिनमें ग्रीन ब्लाउज़ की ज़रूरत रहती है, तो उसमें भी चल जाएगा। तो इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है। तो बस फ़ोल्ड करके मैंने फिर से रख दी है, जो ब्लाउज़ का पीस है वो भी अभी रख दिया है, इसको देखेंगे बाद में क्या करना है, नहीं तो घर पे दे आऊँगी, भाभी वगैरह स्टिच करा लेंगी। मैंने तो ब्लाउज़ मंगा ही लिया है एंड ये मेरी गुल्लक है जिसमें मैं अपने जो पैसे सेव करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।